जीवन के जो विघ्न हैं, अंतराय हैं, वे अंतराय और विघ्न आपके दूर हो, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। आप चाहे अपना सांसारिक जीवन जी रहे हो या पारमार्थिक जीवन जी रहे हो, प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में कभी विघ्न ना आए, सांसारिक जीवन भी आप समृद्धि, आपका समृद्धि के साथ हो और पारमार्थिक जीवन में आपकी आध्यात्मिक समृद्धि बने। इसी भावना के साथ कर्मों का पालन हो, कर्मों का प्रक्षालन हो, शुद्ध स्वरूपी आत्म का निज में ही अनुभावन हो, शुद्ध स्वरूपी आत्म का निज में ही अनुभावन हो। चर्या साधु का हो, चर्या साधु का श्रृंगार कहाए रे, जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या कट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोले एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य कुलेश्वर वीराक्षागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। जगत् शांति विधायिने कृष्ण कर्मयोग शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं, जिनागम पंथोस्तुतं, जिनागम पंथमंगलम्। जय बोले एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजार श्री चंद्रप्र भगवान की, एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की, एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक हजार श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री वीराक्षागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्मी की। वन में नहीं शरण व्याघ्र करे
हरण, निर्जन वन में नहीं शरण। आपत्ति के समय अहो, आपत्ति के समय अहो, नहीं लोक में कोई शरण। आपत्ति के समय अहो, नहीं लोक में कोई शरण। अशरण अनप्रेक्षा हो, अशरण अनप्रेक्षा संबोध कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। तीर्थेश की वाणी में भव्य जीवों के हित की बात आई। जितने भी समोसरण सभा में विराजे हुए भव्य जीव थे, प्रभु की वाणी को सुनकर के अत्यंत आनंदित हुए, रोमांचित हुए, क्योंकि वह अपूर्व बात उन्हें प्रभु की वाणी में सुनने के लिए मिली थी। संसार शरीर भोगों में मस्त हुआ जीव कभी यह नहीं जान पाता, कभी यह नहीं समझ पाता कि ये हमारे आत्म अहित के कारण है। जीव को यह लालसा लगी रहती है, यह अभिलाषा रहती है कि हमें इन बाह्य पदार्थों से सुख मिलेगा। इसलिए वह अपनी भ्रांति को पूरा करने में लगा रहता है। पर ध्यान रखना, भूल करने से भूल का समाधान नहीं हो सकता। भूल सुधारने से ही भूल का समाधान हो सकता है। अनंत काल हो गया हम सब जीवों के लिए कर्म बंध के कारण जब कर्म उदय में आता है तो हम नई भूल करना प्रारंभ कर देते हैं। और उस भूल के कारण फिर हम उन मार्ग पर चलते हैं, विपरीत मार्ग पर चलते हैं। फिर वही
भटकन, फिर वही परिभ्रमण। ऐसी उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी निप्रति जीवों को दुखी देखते हुए भी स्वयं को नाना प्रकार के संकटों में ग्रसित अनुभव करते हुए भी हमें मार्ग नहीं दिखाई देता, हमें अपनी भूल समझ नहीं आती। कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण जीव का ज्ञान भी मिथ्या रहता है, उसकी सोच, उसकी समझ विपरीत रहती है। वह भूल को भूल नहीं समझता, उससे वह अनुकूल समझता है, सोचता है आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। पर ध्यान रखना, लक्ष्य तो तब मिले जब लक्ष्य के अनुकूल मार्ग मिले। लक्ष्य के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हुए कभी कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता, मात्र परिभ्रमण ही प्राप्त होता है। आज हम सभी मनुष्य पर्याय में, यह कोई नया जन्म नहीं है। अनंत बार ऐसे ही मनुष्य बन चुके हैं। ऐसे ही माता पिता, परिवारीजन हर बार प्राप्त किए। 4 गतियों में 2 गतियां हैं ऐसी जहां माता पिता का संयोग बनता है, और 2 गतियां ऐसी हैं जहां माता पिता का संयोग नहीं बनता। देव गति में और नरक गति में औपादिक जन्म होता है, वहां माता पिता नहीं मिलते। देवों का जन्म उपवास शैया पर होता है और नारियों का जन्म घंटे की आकृति के जो बिल होते हैं, मुख होते हैं, वहां से गिरते हैं नीचे जमीन पर, और गिरते ही जमीन की पीड़ा का स्पर्श करते ही आकाश में उछलते हैं गंध की तरह। नारियों का जन्म सबसे पीड़ादायक होता है। देवों का जन्म 16 वर्ष के कुमार की तरह उपवास शैया पर होता है। मनुष्य गति और तिर्यक्ष गति है जिसमें जो गर्भज जन्म प्राप्त करते हैं उनके माता पिता होते हैं, परंतु जो मनुष्य गति में और तिर्यक्ष गति में समूर्छित जन्म वाले होते हैं उनके भी कोई माता पिता नहीं होते। समूर्छित जन्म का अर्थ ये होता है कि वातावरण में ही ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है कि उससे जीव का जन्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वर्षा काल में
जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। काले कीड़े देखे कि नहीं? ये तो सभी जानते हैं। आपने कमरा बंद भी कर लिया तो भी कमरे के अंदर जैसे विद्युत प्रकाशित होता है, वे जीव कमरे के अंदर ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म वातावरण की योग्यता से हुआ। इस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। और ऐसा जन्म भी मनुष्यों का होता है, ऐसा जन्म भी त्रियंतों का होता है। ध्यान रखना। इसलिए ये गर्भस्थ मनुष्य होना भी बड़े पुण्य की बात है। अन्यथा इस जीव ने मनुष्य पर्याय भी प्राप्त की, पर सम्मूर्छन मनुष्य हो गया। इस पर्याय का प्राप्त करना व्यर्थ हो गया। उन जीवों का यद्यपि आयु कर्म ज्यादा नहीं रहता, मल आदि में उत्पन्न होते, कफ में उत्पन्न होते, नासिका मल, काम के मल आदि में उत्पन्न होते। जहां शरीर में गंदे स्थान होते हैं, वहां उन जीवों का जन्म हो जाता है। एकमात्र यह गर्भस्थ जन्म वाले हैं जिन्हें माता पिता का संज्ञा होता है। और ये जीव ऐसा सोच लेते हैं कि संसार में हमारे लिए हमारे परिवारी जन सरल हो गए। कोई सोचता है हमारे लिए हमारे पिता आश्रय देते हैं,